हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएसपी पे मैं सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, आज की जो हमारी ये वीडियो है इसमें हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को हालांकि पता चल ही गया होगा, मैंने भी वीडियो बनाया था कि जो आपका डीए है वो 4% इंक्रीमेंट हो चुका है जनवरी 2024 से, जो है ठीक है। यानी कि आप जो है आपको फाइनली रूप से 50% डीए यानी कि डीएलएच अलाउंस, यानी उसे हम लोग हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं। अब सभी केंद्रीय जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जो है 50% डीए मिलेगा। ये तो हालांकि बात नॉर्मल सी हो गई है, ये सबको पता चल गया है। उसके बाद बात ये उठती है कि जो अगर 50% डीए होने के बाद जो है नियम तो यही कहता है कि वेतन आयोग का गठन किया जाए, या फिर वेतन आयोग, क्योंकि अभी सरकार इस पर कोई विचार क्यों नहीं कर रही है। आठवां वेतन आयोग आखिर आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर मान लो आठवां वेतन आयोग नहीं आएगा तो जो ये चर्चाएं ये चल रही हैं कि जो हमारा मूल वेतन है, बेसिक पे है, उसमें जो है 50% डीए को मर्ज कर दिया जाएगा, उसको मूल वेतन बना दिया जाएगा। ऐसे भी चर्चाएं बहुत सारी हो रही हैं। आप लोगों को पढ़ा ही होगा यूट्यूब में भी, और बहुत सारी जगहों में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो इसके रिगार्डिंग क्या है अपडेट्स, पूरी अपडेट्स हम लोग जानेंगे। पूरा मैं आप लोगों को डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग जब जाइएगा प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे आपको ढेर सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैंने जीडीएस की रिगार्डिंग बहुत ढेर सारी वीडियो बना रखा है। डेली मैं जीडीएस की रिगार्डिंग वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो 180 वीडियो इंडियन पोस्ट जीडीएस में कॉमन वीडियो, आईपीपीबी का आप लोग कैसे काम करते हैं उसका वीडियो, सैलरी स्लिप मैंने जो है बहुत सारी वीडियो बना रखा है, दर्पण ऐप की बहुत सारी वीडियो बना रखा है, ठीक है। सीईएलसी आधार कार्ड का हम लोग कैसे काम करते हैं उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएंगी। जीडीएस फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सारी वीडियोज। अगर आप लोग जीडीएस में कार्यरत हो या फिर जीडीएस में आना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये आप लोगों ने हालांकि देख ही लिया है कि ये जो है कैबिनेट के द्वारा जो है 4% डीए का इंक्रीमेंट हो चुका है। इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, ये न्यूज सबको पता है कि 50% डीए जो है हो चुका है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। बात करते हैं कि जो है ये वाली जो मुद्दा है इस पर हम लोग सीधा बात करते हैं कि जो हमारा ये जो आठवां वेतन आयोग है वो आखिर आठवां वेतन आयोग सरकार गठित करेगी या फिर नहीं करेगी। तो देखिए, हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने प्रॉपर आपको जो है लाइव प्रूफ के साथ बताया था कि जो हमारी सरकार है ना, वो जो है आठवां वेतन आयोग पर कुछ भी काम नहीं कर रही है। और मुझे नहीं लगता है कि आठवां वेतन आयोग आएगा, ये मुझे नहीं लगता है, ठीक है। आपको भी हालांकि पता होगा, फर्जी वीडियो के चक्कर में भाई मत पड़िएगा, जो फर्जी यूट्यूबर्स के चक्कर में मत पड़िएगा। मैं आपको रियलिटी बताता हूं ना कि आठवां वेतन आयोग पर अभी सरकार का कोई भी मंथन नहीं है, ना ही सरकार चाहती है कि हम आठवां वेतन आयोग लाएं, क्योंकि आठवां वेतन आयोग लाएंगे ना तो बहुत सारी यहाँ पे जो है भाई सैलरी में इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होगा। हम लोगों की भाई जीडीएस की सैलरी तो कम ही है, तो उसमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े गजेटेड ऑफिसर हैं उनकी सैलरी में बहुत ज्यादा उछाल आएगा, और जितने भी हैं तो वो सब जो है, इसीलिए सरकार नहीं चाहती है कि आठवां वेतन आयोग गठित हो। जब भी लोकसभा में पूछा गया था, यहाँ पे मैं आपको जो है लेटर दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये लेटर ऑफिशियल लेटर है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, डिपार्टमेंट फॉर एक्सपेंडिचर के द्वारा यहाँ पे है। राज्यसभा में जब क्वेश्चन पूछा गया थे, जो क्वेश्चन है ये जो 6 फरवरी 2024 को जो संसद में सत्र था, उसी सत्र में जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि क्या आठवां वेतन आयोग से रिगार्डिंग जो है जो जो भी क्वेश्चन है उसका हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एट पे कमीशन, यानी कि जो आठवां वेतन आयोग है, एट्स पे कमीशन है, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो है कुछ अपडेट्स यहाँ पे आया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया था, जो श्री रामनाथ ठाकुर जी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि जो है आठवां वेतन आयोग से रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, उसके हम लोग बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि द रीजन रिकॉर्डिंग ऑन फाइल फॉर नॉट कंसीडरिंग एंड अकॉर्डिंग अप्रूवल ऑफ पारा 1.22 ऑफ 7 पे कमीशन गवर्नमेंट। उसके बाद है वेदर नो प्रपोजल फॉर सेटिंग एट्स पे कमीशन, यानी आठवां वेतन आयोग इज अंडर कंसिडरेशन ड्यू टू द फैक्ट गवर्नमेंट इज
नॉट इन ए पोजीशन टू बियर द बर्डन ऑफ ए पे कमीशन। तो सरकार से जब ये इन्होंने जो है संसद में ये क्वेश्चन पूछा था कि जो है क्या सरकार 8वां वेतन आयोग पर जो है कुछ मतलब कार्य कर रही है या फिर नहीं कर रही है, क्या 8वां पे कमीशन आएगा या फिर नहीं आएगा, क्या जो है 7वें पे कमीशन में कुछ जो है चेंजमेंट होगा या फिर नहीं होगा, क्या हमारे जो कर्मचारी हैं उनका जो है वो लोग जो वेट कर रहे हैं इतने दिन से, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या अपडेट्स है, ये क्वेश्चन पूछा गया था राज्यसभा में। उसके बाद ये पूछा गया था कि इफ शो द डिटेल्स एंड रीजन फॉर सच सिचुएशन एंड इफ नॉट द रीजन व्हाई फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इज नॉट सिटिंग एट पे सेंट्रल पे कमीशन एंड रिवीविंग पे ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु आर फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन इन द लास्ट 30 ईयर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि 8वां वेतन आयोग पर अगर सरकार ने कुछ कहा है तो उसका यस में जवाब दीजिए, या फिर उसके पीछे का जो रीजन दीजिए कि क्या कारण है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक है यानी अर्थव्यवस्था लगभग 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत देश है। तो इतने बड़े जो है पैमाने में होने के बाद भी 8वां वेतन आयोग पर आखिर क्यों नहीं फैसला आ रहा है, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए जो है क्यों नहीं यहाँ पे कुछ किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे श्री रामनाथ ठाकुर की जी के द्वारा। उसके बाद यहाँ पे जो आंसर आया है ना, आंसर यहाँ पे जो है लिखित में दिया गया है, आंसर दिया गया है श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा, जो कि जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, यानी कि मिनिस्ट्री यहाँ पे जो है मंत्रालय में है पंकज चौधरी जी, उनके द्वारा यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से यहाँ पे ये आदेश आया है कि दिस इशू हैज नॉट बीन कंसीडरिंग बाय द यूनियन कैबिनेट व्हाइल अकॉर्डिंग ऑफ द अप्रूवल फॉर द रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंस ऑफ 7th पे कमीशन। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे जो सरकार है या फिर जो हमारी कैबिनेट मंत्रालय है वो जो है अभी केवल और केवल 7वां पे कमीशन में कुछ बदलाव यानी कि उसी को रिवीजन करके उसमें कुछ बदलाव जरूर करेगी, लेकिन अभी तक 8वां वेतन आयोग से रिकॉर्डिंग सरकार कुछ भी नहीं यहाँ पे करने को तैयार है। अभी तक 7वां वेतन आयोग ही चल रहा है, वही चलेगा, जो डीए वगैरह बढ़ता है वही बढ़ता रहेगा, और इसमें 8वां वेतन आयोग पर यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो बी से लेकर डी तक जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर है कि नो सच प्रपोजल इन अंडर कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो ये 8वां वेतन आयोग का जो प्रपोजल है इस पर जो है गवर्नमेंट कोई भी इसमें जो है कुछ भी यहाँ पे जो है बोलने को तैयार नहीं है, ना ही सरकार अभी कुछ यहाँ पे करना चाहती है। तो ये जो है आप लोग देख सकते हो, ये जो है पूरा का पूरा जो है ऑफिशियल लेटर है, जिसमें कि राज्यसभा में जब भी क्वेश्चन पूछा गया था 8वां वेतन आयोग से रिगार्डिंग, तो वहां पे जो मंत्रालय थे वहां पे उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि अभी तक सरकार ने 8वां पे कमीशन के रिगार्डिंग कोई भी यहाँ पे जो है चर्चा नहीं की है, ना ही अभी जो है सरकार 8वां वेतन आयोग लाना चाहती है। तो आप लोग खुद ही देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी का ये है, लेटेस्ट का है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है, 6 फरवरी 2024 का है, तो अभी इतना जल्दी तो कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं हालांकि कि 8वां वेतन आयोग अभी तो भाई यहाँ पे कोई भी अपडेट से नहीं है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ये सुनने में आ रहा होगा कि जो हमारा जो जैसे कि 50% डीए रूल यही कहता है कि अगर 50% डीए पूरा हो जाए तो उसके बाद डीए को नहीं बढ़ाना चाहिए, जो महंगाई भत्ता है वो नहीं बढ़ाना चाहिए। नहीं तो भाई ये तो बढ़ते बढ़ते 100% भी हो जाएगा। अगर मान लो कि ऐसे ही चलता रहा, हर 6 महीने में 3-4% डीए बढ़ता रहा, तो जो है ये धीरे धीरे करके 100% हो जाएगा। जैसे कि 0 से 50% आया है, वैसे ही धीरे धीरे करके 100% पहुंच जाएगा, यानी कि आपकी जो सैलरी है उसके बराबर तो महंगाई हो जाएगी। तो ऐसा संभव नहीं है। जो हमारा रूल कहता है, जो हमारा नियम यही कहता है कि जब भी 50% डीए हो जाए, महंगाई भत्ता हो जाए, तो उसको जो है डीए को वहीं पे स्टॉप करके वहां पे नया पे कमीशन का गठन करे सरकार, और नया पे कमीशन आए और जो है डीए को जो है फिर से जो है 0 कर दिया जाए, 0 करके फिर से स्टार्टिंग किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जब भी 50% डीए हो जाएगा तो उसको बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा। जैसे कि मान लो एक जीडीएस की सैलरी, मान लो कि एक बीपीएम की सैलरी 12,000 है, ठीक है, अगर 50% डीए लगाओगे तो इसमें जो है 6,000 रुपए इसका डीए हो जाएगा। तो रूल यही कहता है कि 12,000 ये मूल वेतन में डीए को ऐड करके इसको मूल वेतन बना दिया जाए, यानी 18,000 रुपए एक बीपीएम की सैलरी का मूल वेतन यानी बेसिक पे बना दिया जाए,
और जो हमारे ABPM है उनका 10,000 रुपये होता है, तो 10,000 ये 50% निकालोगे तो 5,000 यानी 15,000 रुपये जो हमारे ABPM या फिर डाक सेवक है उनका 15,000 रुपये मूल वेतन किया जाए। रूल यही कहता है, नियम यही कहता है, लेकिन अभी इस पर सरकार कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ये आप लोग जान लीजिए। अभी तक कुछ भी नहीं है, आगे अगर होगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। अभी जो भी चल रहा है वही ही चलेगा। अभी 50% DA केवल हुआ है, अगली बार जब DA बढ़ने का जब आएगा जुलाई अगस्त में, तब जो है हो सकता है सरकार इस पर कोई निर्णय ले। अभी लेकिन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी जनवरी से ये काउंट होगा और जून तक जाएगा, 6 महीने तक ये 50% DA चलने वाला है। अगली बार जब जुलाई अगस्त में जब DA बढ़ने का जो आदेश आएगा, तो उस समय आपको जो है क्लियरली तरीके से सरकार कुछ ना कुछ यहाँ पे करेगी। वो क्या करती है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज जान लीजिएगा। अभी ये जो मर्ज वर्ज वाला आप लोग कह रहे हो, सुन रहे हो कि जो है ये मर्ज कर दिया जाएगा, DA ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, तो अभी कुछ नहीं होने वाला है भाई। अभी आप लोग जान लीजिएगा, जून तक तो कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद जुलाई अगस्त में जो भी होगा, सरकार जो भी तय करेगी, कैबिनेट जो भी तय करेगी, वो सब जो है पता चल जाएगा आपको खुद ही। तो ये चीज जान लीजिए, ना ही अभी 8वां वेतन आयोग से रिगार्डिंग कुछ भी अपडेट्स है, ना ही मर्ज वाला कुछ भी नहीं है खेला जो अभी चल रहा है। केवल 50% DA हुआ है, वही 50% DA आपको अब मिलेगा। जनवरी 2024 से काउंट होना शुरू हो जाएगा। पिछला जो होगा वो एरियर के रूप में मिल जाएगा, बाकी आगे का जो है हर मंथली 50% DA के अकॉर्डिंग सैलरी बनती रहेगी। ये चीज जान लीजिएगा। तो ठीक है, मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिटेल में समझा दिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया। फालतू आप लोग इधर उधर के चक्कर में मत पड़िएगा, जो भी डिसीजन आएगा वो जो है आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।